अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम संत श्री राम साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा आप सबके बीच में मेरी भी है। अभी हम श्रवण कर रहे थे जीवन के अनेक बिंदुओं पर, बहुत सुंदर चर्चा थी। उसी में से हम ले लें थोड़ी भी बात तो जीवन का सुधार आरंभ हो जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, ऐसे ही जिंदगी तमाम होती है। सुबह शाम होते होते देखो कितनी लंबी आयु चली गई, और खोजो क्या मिला। जिन्होंने जिंदगी के रहस्य को नहीं समझा उसे क्या मिला। चीज़ें यहाँ की जो कुछ मिली सब छूट जाती हैं, इसलिए कुछ नहीं मिला, धोखा। इसलिए प्रातः उठो सुमिरन करो, क्या कर्म है सो कीजिए, हैं संग साथी और भी आदर्श उनको दीजिए। रोज सुबह हम उठ करके सुमिरन करें, सुंदर विचार करें, अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए एक संकल्प लें कि आज हमें दिन भर कैसे रहना है। सुबह एक बहुत अच्छा वक्त होता है, समय है, शाम को भी रहता है। दो वक्त 24 घंटे में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए दो वक्त अगर हम ध्यान दे दें तो ज़िंदगी फर्स्ट क्लास हो जाए, चमक जाए, इंसानियत आ जाए। 24 घंटे नहीं बैठे रहना है हमको, केवल दो वक्त थोड़ा ध्यान दे दें। प्रातः उठे और सुमिरन करें। क्या सुमिरन करना है? सुमिरन करने से सुंदर मरण होता है, ये समझ लें। और साहब ने इसके लिए कहा है कि मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोय, ऐसा होए के ना मुआ जो बहुर न मरना होए। मरते तो सब लोग हैं, लेकिन मरने की लोग कला नहीं सीखते हैं। मरने की कला वही जानता है जो जीने की कला जानता है। जीने की कला संत बताते हैं, सत्संग में चर्चा होती है। देखो, सत्संग वो चीज़ है कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति उसमें मिलती है, और जीवन को सुंदर बनाने की विरासत मिलती है, दौलत मिलती है। महात्मा लोग पैसा कौड़ी रुपया कपड़ा लत्ता खेती बाड़ी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, जिंदगी को कैसे बदला जाए, दुख से सुख की ओर, बिगड़े हालात से सुखद हालात की ओर, आनंद की ओर हम कैसे चल पड़ें, हमारे अंदर क्षमा कैसे बढ़ जाए कि हम बड़ी बड़ी बातों को, लोगों को क्षमा कर दें, बड़ी बड़ी गलतियों को, और अपने अंदर सहन शक्ति इतनी बड़ी आ जाए कि कोई भी हमको कुछ कह दे, निंदा बुराई कर दे, और हम सहन कर लें। ये अगर गुण बढ़ गया तो कोई समस्या नहीं है ना जीवन में। क्षमा भाव नहीं है, सहनशील भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, इसकी उन्नति हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं, सुबह संकल्प नहीं लेते हैं,
बस 2-3-4 मिनट संकल्प ले लें, उठें, नींद खुले और ज़रा सा जागृत हो जाएं, शरीर को जागृत कर लें 2-1 मिनट में, और फिर बैठ करके अपने गुरु का ही स्मरण कर ले। हम लोग तो गुरु संतों के पुजारी हैं, चैतन्य देव के पुजारी हैं, कोई जड़ के नहीं, क्योंकि वहीं से ज्ञान मिलता है, वहीं से शक्ति मिलती है, वहीं से जागृति मिलती है, चेतना आती है, वहीं से जीवन बदलता है। सत्संग की महिमा ही सभी संत महापुरुषों ने कहा है और वही देखने में आता है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग ही सुधार का स्थान है, सत्संग ही एक ऐसा क्लास है जीवन को बदल देने के लिए। वहीं पर जीवन जीने की कला मिलती है। तो जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है। दुखों से, बिगड़े हुए जीवन से हमें सुधरे हुए जीवन की ओर चलना है। तो रोज़ सुबह विचार करना है, सुबह उठें, आनंद की अनुभूति करें, बहुत अच्छा जीवन मिला है। इंसान का जीवन मिल गया है, मानव तन, फिर क्या है। पशु होते तो क्या करते, कुत्ता बिल्ली गाय बैल होते तो क्या कर लेते। मानव जीवन भी पाए होते और अंधे बहरे लंगड़े पागल सागल होते तो क्या कर लेते। लेकिन ये सब कुछ नहीं, प्रकृति ने हमको, या कहो कि पूर्व कर्मों, कर्म रूपी विधाता ने, पुण्य रूपी विधाता ने हमको कितना अच्छा अवसर दिया। देखो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सब बुद्धि से, ज्ञान से, भक्ति से, संतों की कृपा से सब बढ़िया है। फिर क्या क्या कमी है। कितना अच्छा सौभाग्य है कि बुद्धि दिमाग से है, शरीर से है, ठीक है, सब बढ़िया है, घर गृहस्थी मजबूत है, कमा खा रहे हैं, कपड़े लत्ते हैं, बाल बच्चे हैं, सब इज्जत मर्यादा है, क्या कमी है। लेकिन फिर भी कभी धन्यवाद देते हैं क्या अपने गुरु जी को, अपने परमात्मा को, अपने पुण्य कर्मों को कभी धन्यवाद देते हैं क्या। रोज़ सुबह उठ के धन्यवाद दो। एक गरीब आदमी ऊब करके, गरीबी से तंग होकर के घर छोड़ के भागा जा रहा था कि मैं मर जाऊंगा। तो रास्ते में एक भिखारी मिला सड़क पर। बाबूजी 1 रुपया देख करके वो चौंधिया गया, आश्चर्य हुआ कि ये तो गरीब है, भीख मांग रहा है, ये तो मुझसे भी गरीब है क्या। चलो, मैं तो गरीब हूँ पर भिखमंगा तो नहीं हूँ, भिखारी तो नहीं हूँ। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निकला, महसूस किया कि नहीं, मैं इस भिखारी से तो ज़्यादा अच्छा हूँ, गरीब भले हूँ, भिखारी तो नहीं हूँ। धन्यवाद देता है, आगे बढ़ता है। भिखारी को लेकर के, चलिए भाई साहब, क्या यहाँ भीख मांग रहे हो। आगे गया तो देखा कि एक पागल नाली का पानी पी रहा था। अब दोनों धन्यवाद दे, तो गरीब भी और भिखारी भी, दोनों कहते हैं हे प्रभु, आप कितने अच्छे हैं, हमारा जीवन कितना बढ़िया बनाया। अरे हम भिखारी हैं, गरीब हैं, पागल तो नहीं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। फिर पागल को भी साथ में लेते हैं, तीनों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि एक डोली में एकदम मरीज आदमी बेहोश लिए चले जा रहे हैं 4-5 लोग अस्पताल की ओर। देख करके कहते हैं हे प्रभु, आपको धन्यवाद, हम गरीब हैं, भिखारी हैं, पागल हैं, मरीज तो नहीं हैं कि बेहोश हमको डोली पर कोई ले जाए, अपने पैरों चल तो रहे हैं। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मरीज के साथ में तीनों चले गए, 4 हो गए। अस्पताल पहुँचे, वहाँ मरीज को भर्ती किया गया। डॉक्टर आया, गोली इंजेक्शन दिया, मरीज होश में आ गया। होश में आके जैसे ही खाट पर अपने बैठा, देखा कि वहीं से 4 लाशें निकल गईं। अब मरीज भी धन्यवाद देता है, हे प्रभु, हम मरीज जरूर हैं, मरे तो नहीं एकदम से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कथा समाप्त है। जब मर ही गया आदमी, मुर्दा तो धन्यवाद देगा नहीं कि देगा? नहीं देगा, मुर्दा नहीं धन्यवाद देता है। इसलिए जो धन्यवाद दे, गरीब हो, अमीर हो, पागल हो, किसी भी हालत में हो,
अपने इष्ट को, गुरुदेव को धन्यवाद करो कि बड़ी कृपा है जीवन में। हाँ, मुर्दा धन्यवाद नहीं देता है, जो धन्यवाद नहीं देता वो मुर्दा है ही। इसलिए हमें मुर्दा नहीं बनना है, जिंदा बनना है। तो हर समय सुबह शाम धन्यवाद दो कि कोई कमी नहीं है, सुख का अनुभव करो, मैं पूर्ण सुखी हूँ, कोई कमी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब मेरे प्रेमी है, वाह वाह बहुत अच्छा। ऐसा करने से प्रकृति में आपके ये मैसेज चले जाते हैं, ब्रह्मांड में आपके सुख और अच्छाई का, धन्यवाद का जब मैसेज चला जाता है तो प्रकृति आपके लिए वैसे ही व्यवस्था करने लगती है। सकारात्मक सोच का ही परिणाम होता है। अगर आप शिकायत भरी ज़िंदगी जीते हैं, कूढ़ते रहते हैं और क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, प्रभु हे गुरुदेव क्या भक्ति भजन करने से मिला, इतने दिन से हम तंग हैं, फलाने बेईमानी के बल से अपनी बिल्डिंग तान दिया, 3 मंजिल बना दिया, उसका बेटी बेटा कैसे रहते हैं शौक से, हम लोग भक्ति भजन में परेशान हैं, गरीब बने बैठे हैं, अभी वही सब नमक रोटी चल रहा है। तो ये शिकायत की ज़िंदगी करने से, नकारात्मक सोच से वही फल मिलेगा। इसलिए प्रकृति में एक ऐसा मैसेज भेजें, जिस हालत में है सुख का अनुभव करें। देखिए कितना गुरुदेव की भक्ति करने से, सोचो जरा, गिनो अपने अपने लाभ को, जरा गिनो कितने लाभ होते हैं। अगर संत गुरु न मिले होते तो इसी घर में कितने बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर वाले होते, अंडा मांस मछली शराब वाले होते, इसी में मुकदमा बाजी और लाठी डंडा करके लड़ते होते। संत कभी आते नहीं इस दरवाजे, और दरवाजे ना आते संतों के दर्शन न होते, ग्रंथ न पढ़ते, पारख विचार कबीर विचार का पता न पाते, तो इस तरह से कोई लाभ ना होता। दया क्षमाशील संतोष धीर विचार की कोई नहीं। हनुमान जी की मंदिर बना होता, पुजारी होते, काली भैरव की झंडी गड़ी होती, हबुआते सुसुआते, ये माताएं ले ले बच्चों को झड़वाती फुकवाती, अनेक पंडा झंडा एक गाड़ देता, यहीं ये सब होता। तो संतों की कृपा से देखो कितने दलदल से हम दूर हैं। ये सब दलदल हैं, ये सब दुख का घर है, ये सब नरक है, ये सब गंदगी है, लोग गंदगी में गड़े हुए हैं। तो प्रातः उठ करके ऐसा अनुभव करें, क्या कौन सा कर्म करना है, हमें ज़िंदगी के सुधार वाला कर्म करना है। अच्छे कर्म अच्छे हैं तो कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और धर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है। देखो धर्म अच्छा कर लो, दया क्षमाशील संतोष धीर विचार आत्मज्ञान आत्मभक्ति गुरु भक्ति, ये धर्म की बात है। तो आपको कहीं मथुरा हरिद्वार वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर ही में सब तीरथ, घर ही में तीरथ मनैबे, मंदिर हम का करे जैबे। सास को गौरा ससुर महादेवा पति को गणेश बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। तीरथ के पंडा जग भर मावे, उनहु से पैसा बचौबे, मंदिर हम काहे को जैबे। पाथर के देवता बोले न डोले, काहे को नेह लगेबे, मंदिर हम काहे को जैबे। माता पिता गुरु भक्ति करबे और मुक्ति का मार्ग बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। तो मंदिर और तीरथ तो घर ही में बन जाता है। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन, जप तप यज्ञ महाना हो, मेरो भाग जगी है। बहुत बड़ी भाग है कि गुरु संत हमें मिले। इसलिए विचार करो, रोज़ सुबह शाम दिन भर बढ़िया खुशहाली से हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी जियो। शाम को फिर जब अपने घर में आओ, फिर महसूस करो कि आज बहुत बढ़िया ज़िंदगी बीती हमारी, और हे प्रभु आपको धन्यवाद। अगर मैं फिर जिंदा रहा आगे तो फिर आपको स्मरण करूँगा। सो जाओ, आराम मस्त ज़िंदगी रहेगी, नींद आएगी, सपना भी आएगा तो बड़ा बढ़िया आएगा। अच्छी बात गुरु संतों को याद करके ज्ञान की बात सोच करके सोओगे तो नींद भी आएगी। अगर कहीं सपना भी आया तो बड़ा अच्छा आनंद पूर्वक सपना होगा। सुबह उठ करके मन मक्खन रहेगा। और नहीं तो भाई इधर उधर की बात सोच करके टीवी में
ढिसिम ढसम देख करके और गाली गुफ्तार याद करके सोओगे तो रात के फिर जानो तो सांप बीछी शैतान चोर खदेड़त है। अब वही खदेड़े मानी नींद भंग हो जाती है, बड़ा दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए भाई अच्छी बात सोचते हुए सो। क्या कर्म है सो कीजिए, अच्छे कर्म करें, जिंदगी के बदलाव वाले कर्म करें। देखो जब जिंदगी में बदलाव आता है तो कहाँ से? विचार से आता है। करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार तो सब दुख, एठ दुठ दुख नहीं, सारे विचार चले जाएंगे अगर विचार करोगे तो। एक कुम्हार था, चिलिम बनाए के गंजही चिलिम, हुक्का वाली चिलिम, यही तरह की चिलिम बनाए बेचता था। तो चिलिम में क्या होता है? चिलम में आग धर के उसके मुँह में आग धर देते हैं और मुँह से खींचते हैं तो आदमी का मुँह जलता है और चिलिम भी उसी में गर्म होती है, जलती है। तो एक दिन कुम्हार का थोड़ा विचार बदल गया। अब वो चिलिम के बजाय एक सुराही बना दिया, बना करके पकाया आमा लगा करके और बढ़िया पक करके जब बेच दिया तो ले गया आदमी कोई। और उसमें पानी भरा तो सुराही भी ठंडी, पानी भी ठंडा। अब कोई आता है तो पी करके वो ठंडा हो जाता है। बहुत सुराही खुश हुई, बोल पड़ी अपने कुम्हार मालिक से, क्या मालिक तूने तो गजब कर दिया। अरे आपका क्या ये कैसे चित्त हो गया, क्या हो गया, तूने ऐसा मेरी हालत बदल दी। कहें अरे हुआ क्या, मेरा विचार बदल गया। सुराही ने कहा अरे मालिक तेरा तो विचार भर बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। मैं भी ठंडी हो गई, पानी भी ठंडा हो गया, जो मेरे पास आता सब ठंडे हो जाते हैं, शीतल हो करके प्रसन्न हो करके पानी पीते हैं जाते हैं। देखो विचार बदलने से उसकी ज़िंदगी बदल गई। ऐसे ही हम सब गुरुजनों के पास जाएं और अपनी ज़िंदगी को बदलें। कैसे? विचार रूपी सौदा लेकर के। विचार ही से ज़िंदगी बदल जाती है। तो करहु विचार तो सब दुख जाई। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। देखो विचार ही है। गुरुजी ने एक दिन विचार किया, एक आदमी था चरवाहा, तो वो चरा रहा था, पशु भेड़ बकरी चरा रहा था। तो गुरु की मंडली जा रही थी, समाज जा रहा था उनकी। तो महंत जी उसमें के जे थो बुजुर्ग थे और सयाने थे, बड़े आदर सम्मान से चेले लोग उनको एक बग्घी पर बैठा करके स्वयं खींचते जा रहे थे। महापुरुषों की गाड़ी को घोड़ा बैल नहीं खींचता है, कभी कभी संत शिष्य खींचते हैं। विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे तो जब वहाँ पर उतरे जल जहाज़ से तो उनके लिए एक बग्घी ले जाई गई। उनके शिष्य लोग फिर बैठा करके खींचे, स्वयं राजा खींचता है, एक राजा था शेखावत राजा कोई, तो वो खींचते हैं बग्घी। जो राजा के नौकर लगे होते हैं वो स्वयं संत की गाड़ी खींचते हैं। विवेकानंद बैठे गाड़ी में बग्घी में और राजा खींचता था। तो ऐसे संत की सेवा लोग करते हैं सदा से। संत कोई गरीब नहीं हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा साधु मार्ग में आए, अपने खजाना को अपनी राजधानी को छोड़ करके, इतिहास में है। तो जिसके चित्त में विचार आया सुंदर जीवन बदलने के लिए, साधना करने के लिए, कल्याण करने के लिए, तो वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो रंक हो, स्त्री हो पुरुष हो, अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले विचार बदलना पड़ता है। विचार, एक सुंदर विचार आता है कि नहीं गलत मार्ग को मुझे छोड़ना है, अच्छे मार्ग को पकड़ करके चलना है, जीवन को मुझे दुख से सुख की ओर ले चलना है। तो उस चरवाहे के मुख से निकला देख करके संतों की मंडली को, तो थोड़ा से चरवाहा जानते हैं, सभी लोग बदनाम करते हैं उसको। वो पशुओं के साथ में पशुएं जैसी बुद्धि हो जाती है। तो कहता है जिसको देखो सब साधु हो जाते हैं, आन की कमाई खाते हैं, ये बैठे बैठे और बताइए मस्त घूम रहे हैं बग्घी में बैठे। तो एक कहता है, उसका साथी कहा भगत बनोगे क्या, गुरु मंत्र लोगे क्या? कहे नहीं नहीं गुरु मंत्र नहीं लेना है, हाँ
हमको गुरु बनावे तो गुरु मंत्र ले ली, ये चेला बनाएंगे, चेला बन के इनके कौन चरण धोवाई करेगा। तो गुरु बनने के लिए कहा। गुरु जी सुन लिए जो महंत जी बैठे थे। तो संत के पास युक्ति होती है, युक्ति से मुक्ति। तो सोचें कि ऐसे ये नहीं मानेगा, बड़ा जाहिल आदमी है, संतों को बदनाम करता है, गाली देता है और उल्टा सुल्टा कहता है, चलो इसको बदलना है, सुधारना है। तो चरवाहा की तरफ इशारा किए, बग्घी रोक दिए कि बुलाओ उस लड़के को। नवयुवक था, भी खून था गरम उसका। तो बोला इधर आ बच्चा। तो सोचा कि अरे क्यों बुला रहे हैं, साधु से हमसे क्या मतलब है, ये क्या है को बुला रहे हैं। पास में जाता है, क्यों बच्चा भगत बनोगे, अभी कह रहे हो ना, क्या बोले थे, भगत बनना है, दीक्षा लेना है। कहें हाँ भगत तो हम बन जाएं, पर चेला हम नहीं बनेंगे, गुरु बनेंगे। गुरु बनाओ तो हम भगत हो जाइए। तो गुरु जी ने कहा, जो असली गुरु थे महंत जी, कहें ठीक है आपको हम गुरु बनाएंगे, भगत हो जाइए। कहें ठीक है। तो बैठ गए वहीं पर, आइए बैठिए। कंठी माला निकाली, चंदन वंदन, और चरवाहे को चंदन लगा करके कंठी पहना दिए, कान में मंत्र दे दिए कि देखो आज से तुम गुरु हो गए हो और हम तुम्हारे चेला हो गवाह, तुम गुरु हो गए हो, चलो बग्घी में बैठो। अब वो चरवाहा बहुत खुश हुआ, वाह कितनी मज़ा है गुरु बनने में। और जा कर के उछल के सीट में बैठ लें बग्घी में। साधु लोग भुनभुनाते हुए, नाराज होते हुए, क्या ये कहाँ से चरवाहा आ गया है, गुरुजी हमारे क्या कर रहे हैं तमाशा। लेकिन अब गुरुजी की आज्ञा थी कि नहीं खींचो, चलो हम पैदल चलते हैं। गुरुजी अब बदगद्दी में बैठे हैं। अब वो इधर उधर देख रहा है चक्कर मकर की, क्या मज़ा है गुरु बनने में। चेला अगर बन जाते तो पैदल चलते, इनकी सेवा करते, गाड़ी खींचते। गुरु बन रहे तो देखो यही लोग सब खींच रहे हैं, महात्मा लोग, वाह वाह कितना आनंद है। और आगे जब गांव के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे, देर हो रही थी। वहाँ पानी लिए, लोटा, फूल, पत्ती, अगरबत्ती, माला, फूल लिए तैयारी थी कि गुरु महाराज आ रहे हैं, अभी बिगुल बजने वाला है। जैसे नज़दीक पहुँचे बड़ी धूमधाम से तैयारी थी। देखे कि गुरु महाराज बग्घी में कौन बैठे हैं, ये नए हैं। बूढ़े जो महंत थे वो तो पैदल चल रहे हैं असली गुरु। तो जाकर के बता दिए कुछ लोगों से कि देखो ये हमारे गुरुजी हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब लोग सहम गए कि जब गुरु के गुरु आए हैं तो हमारे गांव का सौभाग्य है। बहुत जय जयकार करने लगे, माला फूल खूब चढ़ाया गया। वो चरवाहा एकदम फूल फाल कुप्पा हो गया, वाह वाह। आरती होने लगी, माताएं बहनें आकर चरण धोई तो और क्या, आकाश में उसका मन उड़ने लगा। महंत जी वहीं पर थे, सब देख रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे सबको। स्वागत हुआ, फिर जलपान का समय आवा तो खूब माल पानी, हाँ दही दूध चिवड़ा खूब खिलाई पिलाई हुई। और आसन लगा चौकी में। चरवाहा जो गुरुजी थे नए वाले, तो उनको बड़ी ऊंची गद्दी दिया गया। आए कुछ बच्चे लोग आए, कुछ सयाने लोग पैर और दबाने लगे, क्या कहना, बहुत खुश थे। अब वो धरती पर मानो नहीं टिक रहे थे, कोई ठिकाना नहीं था खुशी का। शाम के समय हुआ, खाए पिए थे तो जमाकड़ा लगा तो मंच लग गया। अगल बगल साधु बैठे थे, भजन सुनाने लगे पाठ पूजा के बाद। गुरुजी भी बैठे थे, असली गुरु। तो जो अभी नए गुरु बने थे वो देखने लगे कि कहीं हमारी तरफ न भजन के कह दें, हमसे तो कुछ बनता नहीं, ये तो आफत आ जाए। फिर धीरे धीरे लाइन से नज़दीकी आ रहे थे भजन गाते हुए, क्रम से छोटे से बड़े की ओर। इतने में फिर नंबर आ गया गुरुजी को प्रवचन करने के लिए। तो 1 घंटा गुरुजी ने प्रवचन सुनाया। समाज के लिए सुमत संगठन पर, सुमत रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान, संत से गुरु भक्त कर लेवे मोक्ष महान। तो जिस घर में सुमत संगठन है, प्रेम है, वही तो स्वर्ग है। जहाँ पर प्रेम सुमत संगठन से लोग रहते हैं वहीं स्वर्ग है, वहीं बैकुंठ है, वहीं पर इंसानियत है, और वहीं पर भक्ति भजन का फल मानो मिल रहा है। तो जब हमें
कोई कुछ कह दे, डांट दे अपने से बड़े लोग, तो यही समझना चाहिए कि बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, सह लेना चाहिए। छोटे अगर गलती कर दें तो यही सोचना चाहिए कि छोटे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्षमा कर देना चाहिए। तो क्षमा भाव और सहनशील भाव जिस परिवार में होता है तो बहुत सारे झगड़े और दुखों और विपत्तियों से, राग द्वेष से आदमी बच जाता है। इसलिए सदैव सहनशील होना चाहिए और क्षमा भाव रखना चाहिए। प्रेम सबको करना चाहिए। प्रेम एक त्याग है, तपस्या है। प्रेम घर का समझ लीजिए स्वर्ग है। तो गुरु जी ने बताया है प्रेम ही स्वर्ग है। तो खूब प्रेम से, एकता से बना के रखना चाहिए। और छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ जाना, अड़ जाना, थोड़े थोड़े नुकसान को लेकर के, गुरु जी कहते थे ना कि धन धन नहीं है, जन धन है ना। तो घर के लोग जो बेटा बेटी, भाई बंधु, माता पिता, ये सब धन है। ये धन नुकसान न होने पाओ, बिगड़ने नहीं पावे। धन 100, 200, 500, 1000 रुपया का कुछ नुकसान हो जाए, जाने दीजिए, फिर कमा लेंगे। मन खराब मत करो। लेकिन भाई बंधु, बेटा बेटी में आपस में मन खराब करके, दोस्त दुश्मनगी करके घर बिगड़ जाता है, जीवन बिगड़ जाता है और मन बिगड़ जाता है। इसमें खूब क्षमा भाव, सहनशील भाव बनाए रखें। गुरुदेव जी का ये बहुत बढ़िया सुंदर उपदेश चल रहा था। 1 घंटा हुआ, सब लोग मस्त हो गए कि सेवा और संतों का दर्शन सार्थक हो गया। इतने में बंद किए, जयकारा हुई, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो अब सब लोग निहारने लगे कि अब किनका नंबर है। एक सज्जन बूढ़े बुजुर्ग उठे हाथ जोड़कर, गुरुदेव अब हम पहली बार गुरुदेव जी का आगमन हुआ है यहाँ, गुरु जी के गुरु जी हैं, इनके द्वारा ज्ञान की वर्षा होनी चाहिए। कहें देखो हमारे गुरु जी को परेशान मत करो, पहली बार आए हैं, थके माने हैं और हम सुना दिए हैं, काफ़ी है, अब उनको परेशान मत करो, उनके दर्शन ही काफ़ी हैं। कहें नहीं गुरुदेव, कुछ तो आशीर्वचन, ये दर्शन कभी हो कि ना हो, पहली बार हुआ है, जिंदगी रहे कि जाए, दर्शन तो मुखार बिंद से तो कुछ होना चाहिए, अमृत वचन। तो गुरुजी ने खड़े होकर हाथ जोड़ा नकली गुरु से कि गुरुदेव अब ये सब भोले भाई हैं, नहीं मानते हैं, इनका आग्रह है, भक्ति भावना है, तो इनको कुछ आशीर्वाद दे ही दीजिए। अब बेचारे पहले से नकली गुरु जो बने गुरु चरवाहा जी रहे तो कांप रहे थे कि कहीं हमारे बीच सभा में इज्जत लई न ले। अब देखे कि गुरु जी सब जानत हैं कि हम चरवाहा हैं, नहीं चरावत हैं, आज भगत भवा है, आए कहाँ से हम गुरु बन गवा। गुरु बनने लायक हम तो नहीं हैं, हम तो चेले बने लायक हैं, लेकिन आज फंस गए और ये जानबूझ के भी सभा में हमारी इंसल्टिंग कर रहे हैं। इतना क्रोध चढ़ा कि मुख से निकला 3 बार, जोर से डांटे गुरुजी को कि टर। तब गुरुजी तुरंत संभाल लिए कि बस बस गुरुजी बस, वाह वाह क्या कमाल है, ऐसा ज्ञान तो कभी सुनने को नहीं मिला। जनता अवाक रह गई, टट्टर डांट रहे हैं और गुरुजी कहते हैं अरे तीनों लोग की बात बता दिए हैं गुरुजी। देखो गुरु कैसे संभालते हैं, तीनों लोग की बात बता दिए हैं। तब लोग आश्चर्य में पड़ गए, तीनों लोग की बात, कुछ तो पता नहीं है, टर कर रहे हैं। तो कहें देखो बच्चा, गुरुजी का कहना है 3 बार कहे ना टर, तो कहते हैं कि ये मानव समाज पहले भी रहा, भजन नहीं करिन आए तो टर गए हैं, तो इसीलिए कुकुर बन के भूकत हैं, गाय बैल बंधे हैं, भजन नहीं करिन आए। पहले वही जीव आदमी रहा है, लेकिन आदमी के शरीर में जब भजन नहीं करिन, भक्ति नहीं करिन, सद्गुण सदाचार, दान धर्म सेवा साधु दर्शन नहीं करिन, तो इसीलिए पशु बन गए हैं। अब वो नंगे उघार घूम रहे हैं, तो भजन करने की उनमें क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो टर गए हैं, भजन नहीं करें टर गए हैं, तो आज टरे हैं।
आज जो इंसान का जन्म, मनुष्य का जन्म पाए हैं, ये फिर टरे जात है। आज अगर ये टर के भजन न करें ठीक ठाक से, गुरु भक्ति नहीं करेंगे, तो आगे भी आगे भी इनका आदमी का जन्म नहीं मिलेगा। तो देखो भाई, गुरु जी संक्षिप्त में बताए दें ही। अब आप सब लोग इसी का मनन करो, तीनों लोक की बात है, भूत भविष्य वर्तमान यही में ठीक हो जात है अगर गुरु की बात ख्याल कर लिया जाए तो भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। वर्तमान समय मिला है, वर्तमान समय को खूब ठीक कर लिया जाए तो रोज़ सोच विचार अपने को अच्छा करें, गुरु संतों के बताए मार्ग पर चलें, याद करें बार बार। क्योंकि जो बंधन है, आसक्ति है, आदत है, ये कैसे पुण्य मनन विचार बार बार ये आसक्ति पर विचार करेंगे, ख्याल करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, तब ये आसक्ति टूटती है। शिला बहुत मजबूत चट्टान है, उसको तोड़ने के लिए हमें गुरु का ज्ञान, गुरु भक्ति, सेवा, यही एक साधन है, और कोई संसार में साधन नहीं है। इसलिए हम सब इस काम को करें, जोरदारी से जीवन को सफल बनाएं। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।